हेलो दोस्तों, विलेज बारबी में आपका स्वागत है। यहाँ सुबह सुबह का टाइम है, चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या हो। अच्छा हुआ मैंने देख लिया कि मुझे चिकन पॉक्स हो गए हैं। चलो अच्छा हुआ कि मैं बच्चों से दूर हो गई, वरना फिर बच्चों को भी हो जाती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। चलो चलो, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। आज तो सपना के पापा भी घर पे नहीं है कि मैं उनसे कह के दवाइयां मंगा लूं। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे। और यहाँ पर अंजलि की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और तभी यहाँ पर बंटी उठ जाता है। नहीं नहीं, मुझे मम्मा चाहिए, चलो चलो मैं मम्मा के पास चला जाता हूँ। और यहाँ पर बंटी भागते भागते अपनी मम्मा के पास, मम्मा मम्मा मुझे यहाँ सोना है, मुझे आपके पास सोना है। अरे बंटी बेटा, तुम तो कितने अच्छे हो, तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो। चलो चलो मुझसे दूर रहो बेटा, वरना तुम्हें भी चिकन पॉक्स निकल जाएगा। देखो देखो मुझे कितने ज्यादा दाने निकल गए हैं। चलो बेटा, तुम तो समझदार हो ना बेटा, चलो मुझसे दूर रहो बेटा। नहीं नहीं, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे छोना छोना छोना, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। और यहाँ पर बंटी अपनी मम्मा से लिपट जाता है। अरे बंटी बेटा, तुम्हें मैंने मना किया था ना, अब देखो तुम्हें भी हो जाएगा चिकन पॉक्स। चलो चलो मुझसे दूर रहो बेटा, तुम्हें क्यों नहीं बातें समझ में आती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा हो आप ना, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, देखना अभी भी तुम्हें दाने निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। मम्मा मम्मा दाना दाना दाना। और यहाँ पर बंटी को भी चिकन पॉक्स निकल जाते हैं। अरे बेटा, इसीलिए समझा रही थी कि मुझसे दूर रहो, देखो मुझे कितने सारे चिकन पॉक्स हो गए, आखिर तुम्हें भी हो गया ना, इसीलिए कह रही थी बच्चे कि तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन तुम तो मुझसे समझते ही नहीं हो, जैसे लगता है मम्मा यहाँ पे कोई बात बोल रही है तो मजाक कर रही है। और यहाँ पर अंजलि बंटी को बहुत ज्यादा डांटने लगती है। चलो अच्छा है, अब सपना सो रही है, कम से कम वो तो बाहर निकले तो वो मुझसे ना आके चिपके। पता चला कि सबको हो जाएगी चिकन पॉक्स, पता नहीं ये कैसे मुझे हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पर सपना की आंख खुल जाती है। अरे ये मम्मी और बंटी कहाँ चले गए हैं, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे। चलो चलो मैं बाहर जाके देखती हूँ। अरे मम्मी और बंटी तो यहाँ सोए हुए हैं। अरे ये क्या हुआ है, मम्मी और बंटी को ये क्या हो गया। अरे सपना बेटा प्लीज देखो, तुम पास नहीं आना। देखो देखो बंटी भी हमारे पास आया तो उसको देखो चिकन पॉक्स निकल गया और मुझे भी निकल गया। तुम आओगी बेटा तो तुम्हें भी निकल जाएगा, इसलिए कह रही हूँ बेटा प्लीज दूर रहो हमसे। देखो हमें चिकन पॉक्स हो गया है, पता नहीं तुम्हारे पापा कब आएंगे, कब दवाइयां लेके आएंगे। बहुत बुरी हालत हो गई है हमारी। अरे बाप ले बाप, अब मैं क्या करूं। यहाँ तो मम्मी को और बंटी को दोनों को चिकन पॉक्स हो गए हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा भी आज घर पे नहीं है, मैं क्या करूं। बंटी। और तभी यहाँ पर चिंकी और अनीता चली जाती है अंजलि के घर पे। मम्मा मम्मा जल्दी चलो। अरे हाँ चिंकी चल रही हूँ, चलो चलो चलते हैं। मैं तो तेज दौड़ के जाऊंगी, मुझे तो सपना से मिलना है, सपना सपना सपना। अरे ये क्या हो गया है, अरे बाप रे बाप बंटी ये तुम्हें क्या हो गया है, अंजलि आंटी आपको क्या हो गया है ये। और यहाँ पर चिंकी इन सबों को देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे बंटी ये तुम्हें क्या हो गया, अरे अंजलि आंटी क्या हो गया आपको, ये क्या आप लोग के चेहरे पे निकला, इतना ज्यादा दाना कैसे हो गया, इतनी तो गर्मी भी नहीं है, कल से कितनी अच्छी बारिश हो रही है, फिर आपको हमारियाँ कैसे निकल गई। अरे चिंकी तुम दूर रहो मम्मा और बंटी से, पता है अगर तुम इन्हें टच करोगी फिर तुम्हें भी हो जाएंगी ये सारी बीमारी। अरे चिंकी बेटा, तुम्हें मुझे नहीं छूना चाहिए था, अब देखो तुमने मुझे टच कर लिया, अब तुम्हें भी चिकन पॉक्स निकल जाएंगे। देखो मैं जितना तुम सबों को मना कर रही हूँ, तुम सब मेरे उतने ही करीब चले आ रहे हो। अरे अंजलि आंटी मुझे नहीं मालूम था कि ये छूने से भी हो जाता है, अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे भी खूब सारे दाने निकल जाएंगे। अरे बाप रे, ये देखो अब तो मेरे चेहरे पे भी इतने सारे दाने निकल गए। अरे अंजलि आंटी मैं क्या करूं, मुझे भी चिकन पॉक्स निकल गए। चलो अच्छा हुआ कि मैंने तुम लोग को नहीं छुआ, मैं तो दूर ही रहूंगी तुम सबसे, पता चला कहीं मुझे भी दाने निकल गए तो साथ में सबको पढ़ना पड़ जाएगा। और तभी यहाँ पर अनीता आ जाती है। अरे अंजलि दीदी ये क्या हो गया आपको, अरे चिंकी तुम भी, तुमने कभी नहीं छू लिया। अरे मम्मा मैं अभी आई थी ना तो मैंने अंजलि आंटी को छू लिया, मुझे नहीं पता था कि ये छूने से भी हो जाता है। ओफ ओफ तुम सब भी ना, ये तुम सबको क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अंजलि दीदी तो आपने दवा मंगाई है कि नहीं इसकी। अरे अनीता कैसे मंगाऊं, तुम्हारे भैया भी तो नहीं है घर पे, मैं दवा किससे मंगाऊं बताओ, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, पता है मुझे भी हो गया, मेरे बच्चे बंटी को भी हो गया, अब तो चिंकी को भी हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे तो सिर्फ रोना आ रहा है कि मेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है और मेरी वजह से बेचारे बच्चे भी इतना बीमार हो गए।
अरे दीदी आप परेशान क्यों हो रही हैं? भाई साहब नहीं है तो क्या हुआ? मैं जा रही हूँ, मैं दवा लेकर के आ जाती हूँ। बस आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मैं फौरन जाती हूँ, फौरन दवा लेकर के आती हूँ। सपना बेटा तुम इन सब का ध्यान रखो, मैं अभी जाती हूँ, डॉक्टर से बोल के मेडिकल स्टोर से दवा ले आती हूँ। बेटा तुम इन सब का ध्यान रखना। अरे ठीक है अनीता आंटी, आप जाइए और दवा लेकर के आइए, मैं तो इन लोग से दूर ही रहूंगी। पता चला कहीं मुझे भी दाने हो गए तो फिर हम सब साथ में बीमार हो जाएंगे। जाइए जाइए अनीता आंटी, जल्दी से जाइए और दवाइयां ले करके आ जाइए। आप देखिए जरा मेरी मम्मा कितनी तकलीफ में है। चलो चलो ठीक है बेटा, मैं दवाइयां ले करके आ जाती हूँ। ठीक है, तब तक तुम इन सब का ध्यान रखना मेरी प्यारी गुड़िया। इतना कह करके अनीता चली जाती है डॉक्टर के पास। चलो चलो जल्दी चलती हूँ, कहीं जल्दी से दवा ले आती हूँ। बेचारे सबको कितना ज्यादा चिकन पॉक्स हो गया है। चलो चलो जल्दी चल। अरे बाप रे बाप, देखो जरा गैया कितनी भूखी है। बेचारी सपना से मैं बोल तो दूंगी चारे के लिए, लेकिन ये दे तो नहीं पाएगी। चलो चलो थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ, अभी अनीता आएगी मार्केट से तो मैं बोल दूंगी कि जाके गैया को थोड़ा चारा तो डाल दे। तभी यहाँ पर अनीता दवा लेकर के आ जाती है। चलो चलो जल्दी चलती हूँ, चल करके इन सबों को दवा पिला देती हूँ। ये सब के अंदर दवा पड़ जाएगी तो कुछ तो आराम हो जाएगा और मैं दीदी के घर का सारा काम भी खत्म कर दूंगी। बेचारी की इतनी तबीयत खराब है, वो कैसे घर का काम करेंगी? ना झाड़ू लगा पाएंगी और ना ही खाना पका पाएंगी। चलो चलो जल्दी चलती हूँ। और यहाँ पर अनीता दवा लेकर के अंजलि के पास पहुंच जाती है। अरे दीदी देखिए मैं दवा ले आई आपके लिए, चलिए चलिए मैं सबको पिला देती हूँ दवा। आप सबको देख के मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। आप दवा पी करके आराम करिए, मैं घर का सारा काम कर दूंगी, झाड़ू भी लगा दूंगी, मैं आपका खाना भी पका दूंगी। बस आप आराम करिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। अरे अनीता तुम कितनी अच्छी हो, बताओ तुम मेरा कितना ख्याल रख रही हो। मेरी इतनी तबीयत खराब है और तुम मेरे घर का सारा काम कर दोगी बहन। अरे हाँ दीदी आप क्यों परेशान हो रही हैं? चलिए चलिए जल्दी से लेट जाइए, मैं आपको दवा दे देती हूँ। चलो चलो मैं सबको जल्दी से दवा दे देती हूँ, मेरे ख्याल से इतनी ठीक होगी। एक एक बूंद तो सबको पिलाना है। चलो चलो जल्दी चलती हूँ। और यहाँ पर अनीता सबको दवा देने लगती है। अरे दीदी चलिए चलिए मुंह खोलिए, बहुत कड़वी है अनीता, बहुत ज्यादा कड़वी है। दीदी पी लीजिए अभी सही हो जाएंगी आप। तुम भी मुंह खोलो, मैं तुम्हें भी दवा दे देती हूँ। चलो चलो जल्दी खोलो, मम्मा बहुत कड़वी होगी। नहीं बेटा नहीं कड़वी, चलो चलो खोलो। बहुत कड़वी है मम्मा, बहुत ज्यादा कड़वी है। चलो चलो बंटी बेटा अब तुम्हारी बारी, चलो चलो जल्दी मुंह खोलो मेरा बच्चा। अरे अनीता आंटी बहुत कड़वी होगी। अरे पी लो बेटा, लो लो, चलो दवा ले लो जल्दी से। लग रहा मुझे उल्टी हो जाएगी अभी। और यहाँ पर अनीता सबको दवा पिला देती है। दीदी चलिए आप आराम करिए, तब तक मैं जाके झाड़ू लगा देती हूँ। चलो चलो जल्दी कर देती हूँ, तब तक इन लोग ठीक भी हो जाएंगे, फिर इन लोग को दवा दे दूंगी कुछ खिला पिला करके। चलो चलो पहले प्यारी गैया को चारा तो दे दो, उसकी कटोरी में तो चारा भी नहीं है बेचारी। चलो जल्दी से चारा डाल देती हूँ। ये लो प्यारी गैया तुम चारा खा लो मेरी प्यारी। लो चलो अब मैं जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ। देखो जरा रसोई घर कितना ज्यादा गंदा हुआ है। चलो चलो जल्दी से बाहर लेती हूँ। देखो देखो जरा कितना कचरा हो रखा है, मैं जल्दी से इसको साफ सुथरा कर देती हूँ। और यहाँ पर अनीता झाड़ू लगाने लगती है। चलो अच्छा हुआ कम से कम झाड़ू तो लग गया। बाय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियां पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग विलेज बार्बी मिनी वर्ल्ड।